Assalamu alaikum and a very warm welcome to UXL's dashboard reporting and analysis with Power BI training program. And today's demo has been arranged to further give you information about the whole course, the course outline, the different career paths that this course will lead you to. And let us now discuss the agenda of today's meeting. First of all, we will be discussing about business intelligence concepts. Because ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स में Power BI as a tool is why is it a differentiator? There are many other tools that can be used in business intelligence, but why Power BI? That will be discussed in this presentation. Further, we'll be discussing about the career paths that may lead to different positions once you take the Power BI course, Power BI training, because ये एक स्किल सेट इतना अहम है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये करियर पाथ्स कौन से अट्रैक्ट कर सकता है इन फ्यूचर। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कोर्स आउटलाइन कि इन जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या चैप्टर प्रीव्यूज हैं और किस तरीके से जो है वो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे इस पूरे कोर्स आउटलाइन की जो जर्नी हमारी एक पूरी रहेगी। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि फैसिलिटेटर्स के इसकी ट्रेनर प्रोफाइल्स क्या हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे कोर्स में थ्रू, और उनकी क्या प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट UXL, जो कि ये प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा होगा। Okay, so now discussing about business intelligence concepts. हम अब एक ऐसी एरा में चले जाते हैं तकरीबन लेट्स से 30 साल पहले, 25 साल पहले या तक, काफी मतलब एक सेंचुरी ही तकरीबन आप बोलें, तो ये जो 21वीं सदी से पहले वाली जो 20वीं सदी उस वाले पार्ट में हम जा रहे हैं, तो उसमें एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी बैक देन, जिसमें हम जो है वो व्हाट हैपेंड उसके ऊपर डिस्कस करते थे कि एक हिस्टोरिकल डेटा होता था। मिसाल के तौर पे अगर इन्वेंट्री हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स बन रही हैं, उसके साथ साथ जो है हमारी जो जनरल एक्सपेंसेस हैं उसकी रिपोर्ट्स बन रही है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट डेटा आ रहा है और उसकी एक रिपोर्ट बन रही है, ठीक है। एंड देन वी चूज डिस्कस व्हाट हैपेंड, मतलब अब जो चीज गुजर चुकी बिजनेस से, हाथ से निकल चुकी, उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, हैपेंड पास्ट के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ये वो वक्त था जब भी बिजनेस इंटेलिजेंस का स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के साथ साथ हमने जो है वो, क्योंकि हम वो आहिस्ता आहिस्ता ERPs को इंप्लीमेंट करते गए, हम सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट करते गए, तो उन सॉफ्टवेयर्स में से जो डेटा आती गई तो उसमें जो है वो हम कुछ एडहॉक रिपोर्ट्स भी बनाते गए। एक तो हो गई स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, उन स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के अलावा हम कुछ एडहॉक रिपोर्ट्स बनाते गए ताकि हमारी मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उसमें कुछ फर्दर एफिशिएंसी आए एंड इफेक्टिवनेस आए। तो उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते थे, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, वेयर, कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो है, अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो फिर रिटेल में जो है वो कहां पे जो है वो शॉर्टेजेस आ रही है, कहां पे सप्लाई चेन में कोई फर्क आ रहा है, तो इसके बारे में क्या क्या कैसे बिजनेस इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। तो ये सब चीजें डिफरेंट एडहॉक रिपोर्ट्स आपकी बनती है। इसी तरीके से फाइनेंस का फंक्शन है तो फाइनेंस के फंक्शन से रिलेटेड रिसीवेबल हो गए, पेएबल हो गए, और आपकी इस तरीके से डिफरेंट और भी रिपोर्ट्स होगी, तो उसके ऊपर हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन और वेयर, इस तरीके से एडहॉक रिपोर्ट्स आपकी बन रही है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है ना। देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द क्वेरी ड्रिल्स के। उसके बाद फर्दर हमने, क्योंकि यहाँ पे एडहॉक रिपोर्ट से बनी तो हमें प्रॉब्लम आया कि यार ये जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने उसको फर्दर उसके अंदर ड्रिल डाउन किया और व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे अगर मशीन आपकी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है कुछ सर्टेन गुड्स और वहां पे कुछ फॉल्ट लाइन आ रही है और जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे फर्क पड़ रहा है, तो वेयर इज दैट, वो कौन सी मशीन है या कहां पे वो प्रॉब्लम आ रहा है, हम एक्चुअली उसकी जो है वो डेप्थ में जाने जा रहे हैं, मैनेजमेंट वो उस डेप्थ में जा रही है ताकि पता चले कि ये बिजनेस को जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको कैसे हल करें।
ठीक है ना। फिर उसके साथ साथ हमने कुछ जो है वो एडवांस होते जा रहे हैं, क्योंकि अब देखें, और इससे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे हमारी रिपोर्ट्स की जो एडवांसमेंट होती जा रही है, वैसे वैसे हमें जाहिर है मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता जा रहा है, बिकॉज हम अब रिपोर्ट्स में से वो डिसीजंस बना रहे हैं जो कि डेटा बोल रही है। जब डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन बनाते हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से फिर हम फर्दर अलर्ट्स की तरफ चले गए कि मिसाल के तौर पे इतना अगर इतनी लेवल पे अगर जो है वो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बाद हम क्या सॉल्यूशन निकाले। तो इस तरीके से कुछ हमने अलर्ट्स उस सिस्टम में सेट करना शुरू कर दिए। ये हमारे सारे हुए प्रॉब्लम्स, या ये भी सारी हमारी जो रिपोर्ट्स बनी, ये सारी बनी है एट द ऑपरेशनल लेवल। दिस इज द की कि ये सारी चीजें ऑपरेशनल लेवल पे डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, डेटा एक्सेस एंड रिपोर्टिंग सब कुछ ऑपरेशनल लेवल पे डिस्कस हो रहा है, राइट राइट एट द ग्राउंड लेवल। अच्छा, उसके बाद फिर हम फर्दर एडवांसमेंट की तरफ जब जाना लगे तो तब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने लगे कि ये सब हो तो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो है वो हो रहा है, और जो है वो इसकी फर्दर इसकी एनालिसिस कैसे की जाए। फिर हमने बेस्ड ऑन दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने फोरकास्टिंग करना शुरू कर दी। ठीक है ना, एक्सट्रापोलेशन फोरकास्टिंग कर। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अगेन को रिलेशन क्या है कि क्या एक सा वक्त था कि जहां पे सिर्फ स्टैंडर्ड रिपोर्ट बन रही है और व्हाट हैपेंड पास्ट की डेटा पे काम हो रहा है, पास्ट। यहां पे हम फ्यूचरिस्टिक होते जा रहे हैं, फोरकास्टिंग करते जा रहे हैं, एंड दीज आर वंस अगेन डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। फर्दर जो है वो हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ चले गए। एक तो हमने फोरकास्टिंग की, फोरकास्टिंग के साथ साथ हमने प्रिडिक्टिव जो है वो करना शुरू मॉडलिंग करना शुरू कर दी। और उसमें कि भाई बेस्ड ऑन पास्ट हिस्टोरिकल डेटा व्हाट आर द लाइकलीहुड चांसेस के फ्यूचर में भी यही होगा। मिसाल के तौर पे हमारे बिजनेस ने लास्ट ईयर विंटर में इतना परफॉर्म किया था, विंटर में बिजनेस ने सेल की थी तकरीबन 5 मिलियन। तो ये वाली विंटर वाली जो सेल है इसमें भी तकरीबन हम 4.5 या 5.5 मिलियन या 6 मिलियन को टच करेंगे, इस तरीके से, या नियरली मतलब उस रेंज में रहेंगे, राइट। तो हमने उसमें प्रोडिक्शन करना शुरू कर दी, और ऑब्वियसली उसके हिसाब से फिर हमने प्रोडक्शंस की जो प्रोडक्शंस की या डिफरेंट जो बिजनेस में जो इनपुट्स चाहिए उनकी भी हमने प्रिपरेशन उस हिसाब से करना शुरू कर दी। तो रिमेंबर दिस इज वेयर वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रिडिक्शन। अब जो एरा आ रही है जो कि जो है वो 2021 एंड 2022 के बियॉन्ड आगे अगले सालों में जो आती जा रही है वो है ऑप्टिमाइजेशन। So you've done the statistical analysis, you've done the forecasting, you've done the prediction, but now you want to come to a stage where you start optimizing the data and then make the best business decision according to this. यहां पे हमारे पास जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए टूल्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए ये तो एक सर हमारा काम तो एक्सेल से बहुत अच्छा हो रहा है, हम क्यों ये सीखें बिजनेस इंटेलिजेंस, हम पावर बीआई क्यों सीखें या हम कोई और क्यों सीखें, तो एक्सेल में सही काम चल रहा है हमारा। लेकिन एक्सेल की अपनी एक लिमिटेशन है। एक्सेल एक बहुत अच्छा टूल है, आई एम इन लव विद एक्सेल। प्लीज रेज योर हैंड हु इज इन लव विद एक्सेल। एक दफा मुझे जो है वो रेज हैंड करके बता दें। आई एम प्रीटी श्योर सब ये कहेंगे कि वी आर इन लव विद स्प्रेडशीट, यानी कौन बोलेगा कि वी आर नॉट। एक दफा मुझे प्लीज ये कंफर्म कर दे कितने अभी तक मतलब सिर्फ 2 ने बोला है कि जो है वो दे आर इन लव विद स्प्रेडशीट, बाकी सबका क्या है, बाकी सब ऑल राइट आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 8 बोलते हैं, बाकी सब क्या बोल रहे हैं फिर, ऑल राइट 7 8 9 10 ओके। तो हमारे जो है वो 34 पार्टिसिपेंट्स हैं, 34, बाकी सब मतलब कहते हैं कि सर स्प्रेडशीट बिल्कुल मजे की नहीं है, वी डोंट लव इट, राइट। ऐसा ही है, ऐसा ही समझू मैं या खामोशी को क्या समझू मैं इसकी, हाँ ऑल राइट। हमारे पास अभी तक भाई 11 ऐसे हैं जो स्प्रेडशीट के लवर हैं, 12 हो गए, ऑल राइट। बट एक बात तो तय है कि हमारे पास स्प्रेडशीट लवर्स, और आई काउंट मी इन एज वेल, आई एम एन स्प्रेडशीट लवर। मेरे पास जो भी चीज होती है, ग्रोसरी लिस्ट बनती है, अम्मी ग्रोसरी लिस्ट देती है, उसमें भी मैं जो है वो स्प्रेडशीट बना लेता हूँ कि स्प्रेडशीट में ये चीजें, तो आई एम इन लव विद स्प्रेडशीट। सो वी ऑल लव स्प्रेडशीट्स, राइट। बट what happens is कि there are limitations to a spreadsheet. We have to go beyond that Excel spreadsheet, और इसी वजह से Microsoft Power BI को इंट्रोड्यूस करके किया, जिसमें हम बिग डेटा की बात करते हैं, हम मोर देन मल्टी मिलियन रोज की बात करते हैं, राइट।
तो इस तरीके से जो है वो हमें अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा, हमें ऑटोमेट रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, एंड दैट इज वेयर यू नो दिस पावर बी एज अ विल वर्क फॉर यू इन एन अमेजिंग वे। और ये आगे चल के आपको ऑब्वियसली पता चलेगा, बिकॉज एक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज स्टोरी टेलिंग। वो आप जो भी डेटा उसके अंदर डालो तो वो स्टोरी बना के दे देगा, उसकी एक रिपोर्ट बना के दे देगा ऑटोमेट। तो वो भी आगे चल के हम इसको कवर करेंगे, बट द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू पुट इन हियर इज कि now is the time when you go beyond spreadsheet. So I love spreadsheet, I will not leave the spreadsheet, but yes, I want to learn a new skill, I want to advance further. हम नया टूल मैं सीखना चाहता हूं, and I love Power BI as well, and you will fall in Power BI once you get through all these chapter previews as well. All right, so यहां पे जो है हम बात कर रहे हैं सारी टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल की। सी यहाँ पे सारी जो ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, फोरकास्टिंग की बात हो रही है, एनालिसिस की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, या हम ऑपरेशनल लेवल पर ही रहें या फिर हम स्ट्रेटेजिक लेवल पर थिंकिंग अपनी लेकर आए, एंड दैट इज वेयर पावर बीआई कम्स इन, कि आपको पावर बीआई स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ थिंकिंग पर लेकर आती है। नाउ पावर बीआई एज अ टूल, first of all, it helps in improving the decision-making process. Obviously, you have the data. Once you have the data, you can make any decision, and you will make a data-driven decision, right? You'll have some substance of making that decision. Other than that, obviously, it makes it very easy to access and share information, because आजकल का ज़ारा ज़माना, खास करके अब जो कोविड का टाइम पीरियड आ गया है, कोविड-19 में इतने ज्यादा लॉकडाउन हो रहे हैं, तो वी आर ऑल वर्किंग रिमोटली, हम सब रिमोटली काम कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर पावर बीआई कम्स एज अ टूल। के पावर बीआई आप उस पे रिपोर्ट बनाएं एंड डायरेक्टली लिंक शेयर करें, एंड ऑन क्लाउड बेसिस इट वर्क्स ऑन, इट हेल्प्स यू इन वर्किंग रिमोटली। आप अमेरिका ट्रेवल करें, लंदन ट्रेवल करें, आप कहीं दुबई जाएं, द होल कंपनी इज इन योर पाम, the whole company, literally the whole company is in your palm, because you know that you can run your reports through Power BI, you can make the effective decisions through Power BI. इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो अब जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैं पीछे आपको स्लाइड में लेकर जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, और हम जा रहे हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ। यहाँ पे जो है ना रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, and that is what really Power BI is all about. It helps you in giving the information in real time. कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी सेल्स हो रही हैं in a certain region, you should be able to get all those updates into your mobile app, or you should be able to get your get all your updates into your iPad, right? तो अब तो iPad और मोबाइल के वक्त में you need something that is real time analysis आपकी बन सके, right? Because लोगों के पास टाइम भी कम है, and you want to make quick gains, तो quick gains जो है वो through real time analysis ही बन सकते हैं, that is where Power BI helps you a lot. इसके साथ साथ हम जो है वो रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ बॉटलनेक। नाउ व्हाट इज दिस, और ये मैंने यहां पे क्यों इंक्लूड किया, होता यह है कि बाज़ोकात हम अपने ERPs में, हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, या कोई भी आपका अगर सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें जो है ना बाज़ोकात हम ऐसी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं जो कि आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होती, लेकिन आप फिर भी डाल देते हैं, राइट? एंड आई एम श्योर जब आप MIS रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं तो आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे, जो काम कर रहा है वो शायद ये रिलेट कर पा रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अनवांटेड कॉलम्स होते हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट में आ रहे होते हैं, जो आपकी रिपोर्ट है उसमें आ रहे होते हैं। तो पावर BI ऑप्टिमाइज करता है और आपको हेल्प करता है टू रिड्यूस द बल्क ऑफ डेटा। इतनी ज्यादा डेटा अगर आपके पास आ जाएगी तो उसको कैसे कट डाउन करके वही कॉलम्स ले लेना जो कि आपको जो है रेलेवेंट है फॉर द क्रिएशन ऑफ द रिपोर्ट। इसके साथ साथ ऑब्वियसली यही फिर फर्दर पॉइंट लेकर जाता है टुवर्ड्स द आइडेंटिफाइंग वेस्ट इन द सिस्टम, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया कि रिस्क ऑफ बॉटलनेक्स जो प्रॉब्लम होता है कि इतना ज्यादा डेटा है, उसमें से कौन सी यूजफुल पार्ट है हम वही उठाएं, तो जो पार्ट जो आपके यूज में नहीं आ रहे, दे आर द वंस दैट आर टेकिंग योर स्पेस
क्लाउड की स्पेस ले रहे हैं, कंप्यूटर की स्पेस ले रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वो आपको पावर बीआई हेल्प करता है. इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द वेस्ट इन द सिस्टम सो दैट यू कैन स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर डेटा, एंड सो दैट यू कैन efficiently use the data storage that is being given by your company. तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है पावर बीआई का एज अ टूल. इसके साथ साथ ऑब्वियसली इसके जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके से फीचर्स हैं कि चाहे आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ईआरपी हो, कोई भी आपके पास ऐसा टूल हो जिससे आपको कनेक्ट करना है, तो पावर बीआई इज द बेस्ट सॉल्यूशन. इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद मल्टीपल सोर्सेस सो दैट आपको जो है ना, वो एक होता है ना ट्रांजिशन का, यार मेरे पास तो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ईआरपी चल रहा है, मैं पावर बीआई पे कैसे जाऊं, मैं पावर बीआई पे ट्रांजिशन कैसे करूं. तो दैट इज वे पावर बीआई, आपके पास जो टूल है, आपके पास जो ईआरपी है, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, वो आप जैसा यूज करना चाह रहे हैं वैसे यूज करते रहें. डू इट. we will not come in between that, right? हमें उस टूल में से डेटा कैसे ट्रांसफर करना है टू पावर बीआई, वो आपको पावर बीआई बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है. एंड देन वंस यू फेच ऑल द डेटा फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, देन यू कैन गो टुवर्ड्स द एनालिसिस इनटू पावर बीआई. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका. इसके साथ साथ ऑब्वियसली डेक्स एक्सप्रेशन, ये एक लैंग्वेज है जो इसमें यूज होती है पावर बीआई में. तो इसके बारे में जो है वो फर्दर ऑब्वियसली जैसे हमारे आगे कोर्स आउटलाइन आगे बढ़ेगी, आपको हम दिखाएंगे, तो उसमें भी डिस्कस किया जाएगा कि इसमें जो है वो डेक्स की लैंग्वेज यूज होती है, जो कि फॉर मी इट इज अ मैजिक. ये मैजिकल लैंग्वेज है ऑनेस्टली. आप जब अगर एमएस एक्सेल का अगर आप यूजर हैं और आप जब पावर बीआई में आके जब ये डेक्स की आप देखेंगे किस तरीके से ये काम करती है, आप 1 मिनट के लिए कहेंगे कि यार ये एक्सेल को छोड़ो, बस पावर बीआई पे आ जाओ. दिस इज द कमेंट दैट आई हैव व्हेन आई सी दिस डेक्स लैंग्वेज के फंक्शंस. इसके साथ साथ हमारा जो माइंड है, ये एक प्रूवन रिसर्च है कि हमारा जो माइंड है वो इमेजेस को ज्यादा प्रोसेस करता है बनिस्बत वर्ड्स के. मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आप जब तक पढ़ेंगे और रिटेन करेंगे तो इसकी रिटेनेबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू द रिटेनेबिलिटी ऑफ द इमेजेस, एंड दैट इज वेयर पावर बीआई कम्स इन. पावर बीआई आपको इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स इनटू डैशबोर्ड्स आपको बना के देता है ताकि आपका माइंड जो है वो इफेक्टिव एंड क्विक डिसीजंस बना सके. और खास करके जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव आपके जो हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, आपके जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं और फाइनेंस बिजनेस पार्टनर हैं, तो ये जो भी हेड ऑफ द हेड पोजीशंस हैं जो डिपार्टमेंट्स की, वो उनके पास टाइम कम होता है और इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी साउंड. इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास टाइम बहुत कम होता है. तो इस सूरत में अगर आप उनको डैशबोर्ड्स बना के दे देंगे तो दे विल रियली बी हैप्पी. they will really feel great. Why? Because कम टाइम में वो डैशबोर्ड देख रहे हैं और क्विकली डिसीजंस बना पा रहे हैं, right? And that is where Power BI comes as an effective tool to help you into building reports that are visually effective. अब हम जो है वो क्विकली एक प्रीव्यू ले लेते हैं हमारी इस पावर बीआई की एक केस स्टडी है उसके बारे में. इससे पहले मैं आपसे एक दफा कंफर्म करूंगा कि आपको जो है वो ये आवाज जो है वो हमारी स्क्रीन से जो ये हमारी जूम के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा. सो आई विल टर्न ऑन द वीडियो फॉर लेट्स से 10 सेकेंड्स तक मैं खोलूंगा ये वीडियो. आप प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको ये आवाज इस वीडियो का आ रहा है या नहीं आ रहा. जस्ट कंफर्म दैट. सो आई विल टर्न ऑन द वीडियो नाउ. This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary. All right, please confirm कि आपको आवाज आ रहा है इस वीडियो का, please. Okay, so I can hear, I cannot hear, but I can see HP laptop, and I mean, okay, so you can all hear the voice. Okay, great, excellent. So I will be, it's a very short video, but it's a very, very good illustration of how Power BI simply transforms the analytical part. Data analytics की तरफ कैसे लेकर जाता है आपको Power BI, उसके बारे में ये केस स्टडी है. एक एंटरप्रेन्योर है, entrepreneur wants to make a decision कि whether she should choose a deal or not.
और उन्होंने अपने बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर को ये टास्क दी है कि मेक अ फीजिबिलिटी स्टडी कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस डील और नॉट, वेदर दिस डील इज प्रॉफिटेबल टू अस और नॉट। तो वो जो बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर है उसने कैसे पूरी एनालिटिक्स बनाई है इस पावर बीआई के थ्रू, उसके बारे में ये एक शॉर्ट वीडियो है। इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स अबाउट हाउ पावर बीआई कैन फैसिलिटेट यू, and you can imagine yourself into this situation as well. So I will start the video now. This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. That's great. Thank you so much. All right. So I hope you had a quick glimpse into the video. एंड बेसिकली इस वीडियो में यही बताया गया है कि आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं विद इन कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ आवर्स, एंड यू कैन sign up a project based on the data कि whether ये profitable होगा या नहीं होगा. And now let us, and this video was taken directly from the Microsoft website, so you can always go back and check the references. इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद क्या डिफरेंट करियर पाथ्स आप परस्यू कर सकते हैं फर्दर, राइट? तो यहां पे मैं आपसे रिपोर्ट शेयर करूंगा फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि एक थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक है. इसने रिपोर्ट जनरेट की है इन 2020, रिसेंटली रिपोर्ट जनरेट हुई है, और उसमें इन्होंने बताया कि ग्रोइंग जॉब डिमांड्स कौन सी हैं दुनिया में, राइट? तो उन्होंने टॉप 10 ग्रोइंग जॉब डिमांड्स जो है वो मेंशन की हैं अपनी रिसर्च में. एंड दिस रिसर्च इज नॉट बेस्ड ऑफ कि भाई यूएस में कौन सी ग्रोइंग जॉब डिमांड है. इन्होंने ये नहीं रिसर्च किया कि लंदन या यूके या दुबई या पाकिस्तान. नो, दे हैवंट गॉन इनटू द रीजन लेवल. दिस दे ऑब्वियसली हैव गॉन टू रीजन लेवल, बट ये जो ग्रोइंग जॉब डिमांड जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, ये इन्होंने ग्लोबल लेवल पे बताया कि ग्लोबली जो है वो कौन सी जॉब डिमांड्स जो है वो जो है वो मोस्ट इन डिमांड है, और कौन सी जॉब्स हैं जिनके लिए जो है ना आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स रहेगी. तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 97 मिलियन न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोइंग जॉब डिमांड्स हैं. और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डेटा एनालिसिस. हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट की. हम बात कर रहे हैं यहां पे वो स्किल की जो कि नंबर 1 स्किल है इन ग्रोइंग जॉब डिमांड्स. ये डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट नंबर 10 पे भी हो सकता था, नंबर 9 पे भी हो सकता था, नंबर 8 पे भी हो सकता था, लेकिन एक तो ये टॉप 10 में है, रैंक्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उन टॉप 10 में भी नंबर 1 पे है.
तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट बियॉन्ड पाकिस्तान, वेर एवर यू गो। डेटा इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, आपकी जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस, विजुअलाइजेशन, ये अब जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन हो गया। एंड देन अगेन डिमांड इन डिमांड हो गया प्रोफेशन। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जॉब्स like the employment. I'm talking about entrepreneurship. I'm talking about freelancing. आप घर बैठे यहाँ पे जो है वो डैशबोर्ड्स बनाएं पावर बीआई पे, आप जो है वो घर बैठे आप जो है वो डॉलर्स कमाएं, राइट? बिकॉज यहाँ पे अब तो हर चीज वो कितनी सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अगर आपके पास अगर स्किल है तो आप अपने स्किल को वहां पे जो है वो उसकी जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं, और उसके साथ साथ देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। सो हमारी यहाँ पे जो है कोशिश है और जो हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो लर्निंग विद अर्निंग। सिर्फ लर्निंग ना हो, लर्निंग के साथ अर्निंग भी तो हो, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू है कि हम यहाँ पे लर्निंग को तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट आर द अर्निंग पोटेंशियल्स, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, हाउ विल आई अर्न द मनी? That is obviously also one of the key reasons, and that is where we want to elevate your thinking, कि thinking process को आप elevate करें कि ये global perspective जो है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरी जो जर्नी हमारी इस कोर्स में रहेगी, इसके कितने मॉड्यूल्स हैं? 6 मॉड्यूल्स हैं ऑल टुगेदर, राइट? 6 मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड दैट cater job market needs. Imagine reversing back to what I said कि भाई लर्निंग तो हो, 6 मॉड्यूल्स तो सीख लें, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस तो सीख लें, लेकिन क्या अर्निंग भी होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे आपकी लर्निंग भी होगी, लर्निंग के साथ आपकी अर्निंग भी होगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप मेहनत करेंगे, इस कोर्स में हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, तो देयर आर plenty earning opportunities and platforms that are ahead of you once you complete this training course inshallah taala. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि what are the key takeaways. जब हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या ऐसी लर्निंग आउटकम्स है, व्हाट आर द स्किल सेट दैट वी विल बी लर्निंग आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग. जब हमारी ट्रेनिंग एंड हो जाएगी तो हम नंबर 1, we will be able to create interactive dashboards to see whole company data in one snapshot. That is the main objective, one of the main objectives, कि आपको डैशबोर्ड्स बनाना आ जाए, बट डैशबोर्ड्स वो जो इंटरैक्टिव हों. यहां पे हम इस ट्रेनिंग में आपको ऐसे डैशबोर्ड्स कवर कराएंगे जो कि स्टैटिक ना हो, उनमें कोई इंटरैक्टिविटी हो, देयर शुड बी सम इंटरैक्टिव एलिमेंट इनटू इट, और वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको इस ट्रेनिंग में कवर कराएंगे. इसके साथ साथ इंटीग्रेट एक्जिस्टिंग डेटा विद पावर बीआई सीमलेसली विद एनी सोर्स. चाहे कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका कोई भी ERP हो, वी विल ट्रेन यू ऑन हाउ टू इंटीग्रेट योर टूल with Power BI so that it's easy for you in implementing the Power BI desktop solution or cloud-based solution. अच्छा, इसके साथ साथ कितने ऐसे काम होते हैं जो हम जो है वो रिपीटेटिव बेसिस पे, मिसाल के तौर पे अगर आप बैंकिंग इंडिविजुअल के पास अगर चले जाएं तो उनके पास डिपार्टमेंट है जो रिकंसिलिएशंस कर रहे होते हैं, और भी सारी कंपनीज हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं अभी बैंक का मेरे माइंड में अचानक आ गया कि बैंकिंग में देखें तो उसमें कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं. इट इज सो इजी टू ऑटोमेट. why should you work for Excel? Why should you work for Power BI? Let Power BI work for you. Let the tool work for you. यहां पे अक्सर ये हो रहा होता है, बदकिस्मती इसलिए कि लोगों को पता ही नहीं है, कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है, वो एक्सेल के लिए काम कर रहे होते हैं. एक्सेल को सम का फॉर्मूला बताएंगे, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताएंगे, इंडेक्स मैच बताएंगे. पावर बीआई में अगर चले गए तो वहां पे ये बताएंगे सॉफ्टवेयर को कि कैसे करो. मैं ये कह रहा हूं कि आप एक दफा उसको सॉफ्टवेयर को ऑटो पे लेकर चले जाओ. आप मिसाल के तौर पे एक मैं एक्सेल की तरफ से एग्जांपल दे देता हूं, एक मैक्रोस यूज कर लो. ऐसा कुछ करो कि एक्सेल आपके लिए काम करे, पावर बीआई आपके लिए काम करे, आप पावर बीआई के लिए काम नहीं करें, राइट? एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. 1 मिनट के लिए आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही फ्लिप हो जाता है.
कि यार मैं क्यों काम कर रहा हूं एक्सेल के लिए, या मैं क्यों काम कर रहा हूं पावर बीआई के लिए. लेट पावर बीआई वर्क फॉर मी. And that is what really our objective is, key learning outcome is कि we would be giving you into modules a learning where you can automate your repetitive tasks to boost efficiency. That is what really our one of the key objective is of this training. तो इंशाल्लाह ताला ये भी इसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा कि आपको जो है वो कैसे हम हेल्प कर सकते हैं. और ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग का एक बहुत ज्यादा जो है वो एक की एलिमेंट रहता है, जिसमें हम जो है वो हमारे कैंडिडेट्स को अगर कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वो अपना डेटा शेयर कर लें. ऑब्वियसली उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो डेटा को थोड़ा चेंज कर लें या उसमें कुछ नाम अपडेट कर दें, कुछ अमाउंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको चेंज कर लें. एंड देन दे शेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट विद अस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू. We will try to help you in seeing कि कैसे इस रिपोर्ट को आप फर्दर एफिशिएंट बना सकते हैं. और उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास व्हाट्सएप के ग्रुप भी बना होता है, कम्युनिटी होती है व्हाट्सएप ग्रुप की, जहां पे ये एक्सचेंज हो रही होती है ऑफ नॉलेज. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर अली साहब को, जो आपको जो है वो वॉक थ्रू कराएंगे टुवर्ड्स दी ट्रेनिंग आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन, और आपको जो है वो वीडियो प्रीव्यूज भी दिखाएंगे यहाँ पे ऑफ दिस ऑल दीज 6 मॉड्यूल्स दैट वी आर कवरिंग. तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, वर्चुअल. तो मुझे पहले ये तो दिखना चाहिए कि वर्चुअल अप्लॉज हो भी रही है या नहीं हो रही. तो मैं वो किस तरीके से देख सकता हूं? ओके, मैं इस तरीके से देख सकता हूं. ऑल राइट. तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ वर्चुअल अप्लॉज, may I please request Tahir Ali Saab to take over from here and give us more introduction about these modules. But मुझे अभी तक तालियां नजर आई नहीं है, तो तालियां आ जाएं उसके बाद ताहिर साहब आप आइएगा. कहाँ है भाई वर्चुअल क्लैपिंग कहाँ है हमारी? वकास हसन, राबिया, साहिबजादा, अब्दुल वासे, कुरतुलैन, कहाँ है हमारी वर्चुअल तालियां भाई? सब जो है वो यहाँ पे बिल्कुल खामोश हुए हुए हैं. इस तरीके से नहीं होगा. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट. अब मेरे ख्याल से इतनी तालियां हो चुकी हैं कि ताहिर साहब आप जो है वो यहाँ से लीड फर्दर कर सकते हैं. तो ओवर टू यू ताहिर अली साहब, प्लीज हेल्प अस नो अबाउट द मॉड्यूल्स ऑफ दीज चैप्टर्स. ओवर टू यू. थैंक यू. Thank you, Farhan bhai. Thank you everyone for this virtual applause. और अस्सलाम वालेकुम everyone. मेरा नाम ताहिर है, ताहिर अली, and I'm a Microsoft certified trainer. और वैसे तो फरहान भाई जो है वो ये अपना इंट्रोडक्शन करा दूं फरहान भाई, या इसको? जी इंट्रोडक्शन करा दे, फिर बाद में भी करा, लेकिन आप करा दें. अच्छा, नहीं, अगर बाद का सेशन है तो कोई मसला नहीं, फिर हम ये इसी को ही चलाने रहते हैं. ठीक है. हम तो ये हमारे जो मॉड्यूल्स हैं ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि जो इस कोर्स के अंदर हम करेंगे. और इसका जो ड्यूरेशन है, जैसे आपको पता है कि है फॉर 3 मंथ्स, और उसमें हमने इसको एक तरह से 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है. मॉड्यूल्स तो हैं अपने 6 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन हमने इसको 3 महीने के हिसाब से जो है वो 3 मेजर मॉड्यूल्स के अंदर इसको जो है वो हमने इस पूरी आउटलाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया है. और उसमें जो फर्स्ट मंथ है हमारा, उसके अंदर हम हमारा जो यानी जो ओवरऑल थीम है वो तो वही रहेगी, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग. बट उसके अंदर के उसको हाउ टू क्रिएट दिस डैशबोर्ड, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो हमने उसको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो जो हमारा ये जो पहला, दूसरा और तीसरा मॉड्यूल है, ये जो है वो हम बल्कि इनफैक्ट 4th मॉड्यूल भी, तो ये जो है वो हम पहले महीने में कवर करते हैं. कोशिश करते हैं कि हम पहले महीने में इसको कवर करें, जिसमें एंटायरली ये एक्सेल बेस्ड डैशबोर्ड्स हम इसके अंदर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स हम डिजाइन करते हैं. तो उसमें जैसे कि हमारा पहला मॉड्यूल है, और हम ये मॉड्यूल वाइज यानी कि इस तरह नहीं, ये हमारा जो हमारा प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम ये जो पहला मॉड्यूल, दूसरा और तीसरा, इनको कंबाइन करके ही हम चलते हैं. तो और दूसरी बात ये कि इसमें एक जो अजम्पशन है हमारी होती है आप लोगों से या जो अटेंडीज हैं उनसे, कि एटलीस्ट जो हमारे जो यानी जिसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट यूजर, एटलीस्ट इंटरमीडिएट यूजर जो है
वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने पार्टिसिपेंट से, क्योंकि अगर वो आप हैं तो आप इससे फुली बेनिफिट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो फिर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फार्मूलाज या बेसिक टूल्स भी अगर हमें इस्तेमाल नहीं करने आते तो फिर उसको लर्न करने में हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं क्लास से। तो इसमें जो हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं, पहला मॉड्यूल है हमारा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शंस। इसके अंदर हम फॉर्मूलाज तो सीखेंगे और हमारी अजम्पशन ये होती है कि फॉर्मूलाज आते भी हैं आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी एक उसका एक ओवरव्यू देते हैं। बट हम इनको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना सीखते हैं। आपने किए होंगे यकीनन, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फॉर्मूला जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सम इफ है, काउंट इफ है, लॉजिकल फंक्शंस हैं, इफ है, एंड, और, या ये रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, या टेक्स्ट फंक्शंस हैं, या वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, ये सारे जो लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शंस हैं, ये आपने किए होंगे इस्तेमाल। लेकिन हम यहाँ पर इनको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव विजुअल्स। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि जी डैशबोर्ड हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो डैशबोर्ड डिजाइन करना है, तो हम इन फॉर्मूलाज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव विजुअल्स। ठीक है, तो इंटरेक्टिविटी किस तरह से ऐड की जाती है इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए, और इनके साथ जो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं वो फॉर्म कंट्रोल्स का है। जो एक्सेल के अंदर फॉर्म कंट्रोल्स हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस हैं, कॉम्बो बॉक्सेस इन्हें हम कहते हैं, या रेडियो बटन्स हैं, या चेक बॉक्सेस हैं, या स्क्रॉल बार्स हैं। तो ये सारे जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं, इनके साथ हम इंटीग्रेशन में इन फॉर्मूलाज को किस तरह से यूज करते हैं ताकि हम एक इंटरेक्टिव विजुअल और फिर उनको कंबाइन करके किस तरह से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं पूरा का पूरा। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें सीखते हैं। और जो है इसी तरह ये तीसरा मॉड्यूल भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दूसरा आप डेटा विजुअलाइजेशन है, इंटरेक्टिव कंट्रोल, इन सब इनको यानी हम अलग-अलग मॉड्यूल्स के अंदर नहीं, ये हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है ये अलग-अलग हम 1 2 3 करके इस तरह से नहीं सीखते, बल्कि इनको कंबाइनिंगली हम ये तीनों मॉड्यूल्स की जो जो लर्निंग है इसको कंबाइन करके हम जो है वो तीनों चीज़ों को वो हम सीखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए जो वीडियो है हमारी, जो कि हमने प्रीवियसली भी बनाए, और ये वीडियो जी। तार साहब, do you want me to move to second video? तो ये जो इंटरेक्टिविटी जिसके अभी के फॉर्म कंट्रोल भी इस्तेमाल हो, डैशबोर्ड है, ये जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखें आप फॉर्म कंट्रोल्स भी यूज हो रहे हैं, इसके अंदर चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो हमारा मॉड्यूल है वो भी यूज हो रहा है, इसके अंदर जो है वो फॉर्मूलाज बैकएंड के ऊपर लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये जो है सारा कुछ इंटरेक्टिव बना हुआ है। ये आप फरहान साहब अगर ये इसको दोबारा से प्ले कर सकें आप, ये वाली वीडियो को। हाँ देखिए, अब ये जगह कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स प्ले कर रहा है। इसमें आप मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यूज हैं उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं इंट्रैक्ट यानी डायनामिकली जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चार्ट को। अब तक आपने एक्सेल की लिस्ट को तो किया होगा सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जो विजुअल है चार्ट है उसको नहीं किया होगा। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये डिसेंडिंग में कर लिया, असेंडिंग में इसको आपने कंट्रोल्स को यूज करते हुए कैसे किया, ये मैक्सिमम मिनिमम को आप हाईलाइट कैसे करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग है जो कि आप चार्ट्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो इसी तरह ये बड़ा वाला जो चार्ट है ये इंटरेक्टिवली देखें मूव हो रहा है, ये वैल्यूज दिख रही हैं, वेरिएंस आप दिखा रहे हैं यहाँ पे,
प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो आउटकम है, जो डैशबोर्ड, मिनी डैशबोर्ड एक तरह का, ये तीनों मॉड्यूल्स को मिला के जो लर्निंग है उसकी, वो तीनों की मिला के ये हमने डिजाइन किया। तो इस तरह से हम जो है वो ये तीनों जो मॉड्यूल्स है, फर्स्ट 3 जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, उनको हम कंबाइन करके इसकी जो लर्निंग है, और फिर हम इस तरह के डैशबोर्ड जो है वो डिजाइन करते हैं। तो सर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये एक और लास्ट वाला था जी। ये एक और हमारा डैशबोर्ड है, इसमें भी ये कंट्रोल यूज हो रहे हैं। इसके बैकएंड के ऊपर फिर टेक्निक्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस है, तो ये 2 सीरीज है हमारे पास जिनका कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो हो रहा है। नीचे वेरिएंस जो है वो हम इंटरैक्टिवली जो है वो डायनामिकली जो है इसका जो भी सीरीज ये चूज कर रहे हैं उसका पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिएंस जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है इसके साथ। ये तो ये इस तरह की जितनी ये सारी चीजें जो है वो हम पहले से लेकर और तीसरा जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये जो है वो हम सीखते हैं। फॉर्म कंट्रोल हैं, फॉर्मूलाज हैं और विजुअल्स हैं हमारे। तो कुछ ये इस तरह के हम जो है वो डैशबोर्ड जब हम चल जाएंगे। तो फिर जो हमारा 4th मॉड्यूल है उसमें हम पिवट टेबल्स जो है वो इन डेप्थ सीखते हैं इसके अंदर। यानी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और उसको एडवांस तक लेकर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बेसिस फॉर्म करता है हमारा जो अपकमिंग मॉड्यूल है, इसके बाद वाला जो मॉड्यूल है विच इज पावर पिवट। तो उसके लिए जो है वो फाउंडेशन का काम करता है ये। तो आप इसको स्टैंड अलोन टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर जो बीआई टूल्स हैं एक्सेल के वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक्सेल पे है, तो आप जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए पिवट टेबल को आप अपना डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। और आप जो है वो जो इसके बाद जो आगे की टेक्नोलॉजी है विच इज बीआई टूल या पावर बीआई या पावर पिवट, तो उसमें भी जो इसका जो जिसे हम कहते हैं फ्रंट एंड, तो वो पिवट टेबल ही है। बैक एंड के ऊपर उस पर जैसे फ्रांस साहब ने शुरू में कहा कि जी जो लैंग्वेज है उसकी एनालिसिस एक्सप्रेशन डेक्स लैंग्वेज जो है वो बैक एंड पे चल रही होती है, लेकिन फ्रंट एंड उसका जो है वो पिवट टेबल का ही होता है। तो इसलिए हम इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि पिवट टेबल हम मास्टर कर लें। तो इसमें आप देखें कि जो इससे हमने डैशबोर्ड बनाया उसकी एक वीडियो, फ्रांस साहब इसको नेक्स्ट स्लाइड। ये तो एक स्टैटिक पिक्चर है जो हमने, ये डैशबोर्ड हमने डिजाइन किया एंटायरली। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ हमारा, सिर्फ हमने जो है वो क्या यूज करते हुए अपना पिवट टेबल यूज करते हुए ये पूरा डैशबोर्ड हमने डिजाइन किया है, तो जो कि इंटरैक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो इस तरह के डैशबोर्ड वो हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। ये एक और मॉड्यूल है तो ये मिनी डैशबोर्ड, लेकिन जो है और देखने में आपको सिंपल ही लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल है नहीं। ये जो इंटरैक्टिविटी हमने ऐड की है, ये कोई फॉर्म कंट्रोल नहीं है, बल्कि जो पिवट टेबल के अपने टूल्स होते हैं, जैसे स्लाइसर है, तो स्लाइसर को यूज करते हुए हमने एक तरह का ड्रिल डाउन बनाया कि जो ऊपर जो है वो कैटेगरी चूज कर रहा है, तो नीचे उस कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका चार्ट जो है वो अपीयर हो रहा है। तो यूजुअली ये इस तरह की जो ऑप्शन है वो पिवट टेबल में होते नहीं है नॉर्मल। ये अमूमन इस तरह की जो कैपेबिलिटी है वो अमूमन पावर पिवट या जो है जो पावर बीआई डेस्कटॉप है उसके जो विजुअल्स है वो इस तरह से होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि जी ये उसको रेप्लिकेट अगर कर सकें इसके अंदर। तो ये एंटायरली इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ सिवाय बेसिक फार्मूलाज के। बाकी ये एंटायरली जो है हमने डिजाइन किया यूजिंग दी पिवट टेबल। तो ये है कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम पिवट जब लर्न करते हैं तो उसके अंदर हम कवर करते हैं। हमारा मॉड्यूल नंबर 4। देन वी मूव ऑन टू मॉड्यूल 5, या जो कि सेकंड मंथ जहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, या सेकंड पार्ट जो हमारा कोर्स का है वो स्टार्ट होता है, विच इज बीआई टूल्स। तो बीआई टूल्स के अंदर जो है बीआई टूल्स क्या होते हैं बेसिकली? बीआई टूल्स दो तरह से हैं माइक्रोसॉफ्ट के। एक तो बीआई टूल्स फॉर एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए है डिजाइन जो बीआई टूल्स है या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे सेकंड मंथ के अंदर कवर करते हैं। मॉड्यूल 5 से स्टार्ट होता है वो, और उसके अंदर जो है वो हम यानी जो 3 इसके मॉड्यूल, इसके जो एप्लीकेशन है, यानी बीआई टूल्स है वो सेट ऑफ टूल्स है जी।
इसमें जो है वो हम जो कवर करते हैं उसके अंदर जो है वो तीन तीन टूल्स हम कवर करते हैं। एक जो है वो पावर पिवट है, एक हमारा है पावर क्वेरी, और तीसरा जो है वो हमारा है पावर व्यू। और अगर आप 2000 ऑफिस 365 अगर का लाइसेंस है आपके पास, तो एक चौथा भी टूल होता है इसके अंदर जो कि पावर मैप्स कहलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अवेलेबल होता है ऑफिस 365 के जो यूजर्स हैं उनके लिए। तो वो हम इसमें नहीं कवर करते, वो मेजोरिटी 365 यूज नहीं कर रहे होते, तो वो हम इसमें ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करते, उसको बस एक सरसरी सा ओवरव्यू दे देते हैं। और फिर इसके अंदर ऑब्वियसली पहले जो हम कवर करते हैं वो पावर पिवट कवर करते हैं। उसमें जो इसके लैंग्वेज है पीछे पावर पिवट की, विच इज कॉल्ड डैक्स या डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, तो वो हम डिटेल में कवर करते हैं इसको। देन वी मूव ऑन टू पावर क्वेरी, जिसके जरिए हम जितनी भी डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, तो शुरू में जब फ्रांस साहब बात कर रहे थे कि जी बहुत सारा हमारे पास फालतू डेटा होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं होती, या वो स्कैटर्ड होता है या वो इस फॉर्मेट के अंदर होता है जिससे हम कोई यूजफुल उससे इंसाइट जो है वो नहीं बना सकते। तो अमूमन ये चैलेंज आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर के हम डेटा एक्सेल ही के ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो आपके प्रॉपर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, वहाँ पर भी उधर भी ये इशू आता है कि जब डेटा एक्सपोर्ट होता है और फिर हमें उस पर कोई एडहॉक रिपोर्ट बनानी होती है, तो वहाँ पर भी डेटा उस फॉर्म के, क्योंकि वो रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें जो है वो फिर उसको वापस से डेटाबेस फॉर्मेट में लाने के लिए, ताकि हम उससे कोई रिपोर्ट बना सकें, कोई एनालिसिस कर सकें उससे, तो उसके लिए भी हमें उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो फॉर दैट वी यूज पावर क्वेरी, जो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो और जो कि जैसे ऑटोमेशन की बात करी कि बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क हैं जो हमें बहुत एनोइंग होते हैं, और हमें जो है वो बार बार उसको परफॉर्म करना पड़ता है जब भी हमारा डेटा अपडेट होता है। तो चाहे हम मैनुअली करें, चाहे पहले ही करते थे कि हम मैक्रोज राइट करते थे और मैक्रोज के जरिए मैक्रोज चलाते थे, तो फिर वो वही काम रिपीट होता था। बट अब पावर क्वेरी के आने के बाद से अब आपको जो है वो ये सारे जो रेपिटेटिव नेचर के टास्क हैं वो करने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे ऑटोमेट हो जाते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। तो वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से। और देन फिर पावर व्यू जो है वो बेसिकली क्या है, डैशबोर्ड टूल है। पावर व्यू यानी जो बीआई टूल्स का डैशबोर्ड, वैसे तो आप जो है वो ये दोनों टूल्स जो शुरू में मैंने जिक्र किया कि पावर पिवट एंड पावर क्वेरी, उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो एक्सेल के ऊपर खाली डैशबोर्ड बना सकते हैं इंटरेक्टिव। बट जो पावर व्यू है ये एक्सक्लूसिवली डैशबोर्ड, जो बीआई डैशबोर्ड हम बनाते हैं उसका टूल है, उसकी प्रेजेंटेशन का टूल है। और इसमें और आम एक्सेल के डैशबोर्ड में फर्क ये है कि उसके जो विजुअल्स होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं देमसेल्व्स। तो वो एक अलग तरीके का के विजुअल्स हैं जो नॉर्मल एक्सेल से हटकर होते हैं, थोड़ा सा होते हैं वही विजुअल हैं, लेकिन उनकी जो जो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो एडेड फंक्शनैलिटी होती है उसके अंदर। तो वो हम देखते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली जो लास्ट पार्ट है हमारे कोर्स का, उसके ऊपर हम मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये वीडियो के अंदर कि किस तरह से हम डेटा मॉडल्स क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं अमंग टेबल्स, और फिर उनकी मदद से हम जो है वो किस तरह से डेटा एनालाइज करते हैं। मल्टीपल टेबल्स को यूज करते हुए हम किस तरह से रिपोर्ट्स अपनी डिजाइन करते हैं। डैक्स हम किस तरह से, मेजर्स भी कहते हैं जिनको हम, तो वो हम किस तरह से क्रिएट करके और फिर अपना डेटा जो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये उसकी ब्रीफ वीडियो है। ये जो डैक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ये डैक्स का मेजर हमने बनाया, सिंपल सा मेजर है, बट बहुत सारी चीजें हम इसके जरिए कर सकते हैं। हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की एक पूरी लिस्ट है जिसके जरिए हम टाइम बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं बहुत तरीके का। लास्ट ईयर सेल, 2 साल पहले की सेल, 1 क्वार्टर पहले की सेल, 1 महीने पहले की सेल, तो लास्ट वीक, और इसी तरह से जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत 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 सारी चीजें जो हम करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम देखेंगे। तो अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी? जी बिल्कुल, इस ओरिएंटेशन की होगी बिल्कुल अवेलेबल।
ओरिएंटेशन का कुछ नहीं है, ये मिस क्लास की बात है। अभी क्वेश्चंस का टाइम नहीं है, अभी प्रीव्यू चल रहा है एंड देन वील टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है मिस? थैंक यू जी। ताहिर साहब कंटिन्यू। जी जी ठीक है। तो ये आपका जो है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है हमारे पावर पिवट, यानी BI टूल्स फॉर एक्सेल। यानी ये एक्सेल का ही पार्ट होते हैं एज एन एड ऑन, और उसमें हम वर्किंग करके और फिर फाइनली हम एक्सेल के ऊपर ही अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं सारी की सारी। एक्सेल से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता हमको, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट, जैसे देख रहे हैं आप। हाँ, और फिर हम मूव करते हैं अपना जो लास्ट, जैसे मैंने कहा कि लास्ट पार्ट हमारा जो लास्ट मंथ भी होता है, तो उसके अंदर हम जो हमारा मॉड्यूल 6 है विच इज पावर BI डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप के ऊपर हम मूव करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। और इसमें जो है हम यानी इसमें जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप, उसको हम कवर करते हैं। उसमें यही सारी चीजें भी होती हैं जो हम पीछे वाले मॉड्यूल के अंदर पढ़ चुके होते हैं। यानी उसके अंदर जो हमने पावर पिवट के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, वो एडवर्टाइज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। जो पावर क्वेरी की टेक्निक्स हैं, वो भी सारी की सारी यहाँ पर एडवर्टाइज अवेलेबल होती हैं। प्लस पावर व्यू जो हमारा डैशबोर्ड है, वो सारी चीजें भी अवेलेबल होती हैं विद एडिशनल लॉट मोर एडिशनल फीचर्स पावर BI डेस्कटॉप के अंदर। एक्सेल के अंदर लिमिटेड हैं वो फीचर्स, बट डेस्कटॉप के अंदर चूंकि हर महीने अपडेट आ रही होती है पावर BI डेस्कटॉप की, माइक्रोसॉफ्ट इशू कर रहा होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। हर 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 वर्जन के अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि एक्सेल के वाले पावर पिवट के अंदर या BI टूल्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर मिलेंगे। तो और प्लस और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि सिर्फ पावर BI डेस्कटॉप के साथ ही एसोसिएटेड हैं। उसमें इंटीग्रेशन भी है, AI इंटीग्रेशन भी है, पाइथन की इंटीग्रेशन है, R की इंटीग्रेशन है, जो लैंग्वेजेस हैं वो आप जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो डेटा जो है पावर BI डेस्कटॉप के अंदर। और AI के और बहुत सारे फीचर्स हैं, जिस तरह अभी अगर हम जो वीडियोस हैं इसकी, इस मॉड्यूल की, उसको देखते हैं कि उसमें जो है आप, यानी अब जो है वो आप एक विजुअल बनाएं सिंपली, जैसे आपको दिखता है स्क्रीन पर। ये डैशबोर्ड है, ये बहुत सिंपल सा है डैशबोर्ड हालांकि, लेकिन ये कि इसमें आप देखें कि ये जो समरी है, ये आप देखें तो ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करी है BI ने। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या बनाया है, मैंने डेटा पीछे कनेक्ट किया है, डेटा पे कुछ मेजर्स बनाए, कुछ कैलकुलेशंस करी हैं मैंने, और यहाँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर ये जो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, इस ब्लैक बॉक्स के अलावा जितने विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, ये विजुअल्स मैंने यहाँ पे उतारे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद इन 3-4 जो विजुअल्स हैं, उन सब की जो एक समरी जैसे कह लें आप, इंटरेक्टिव समरी, वो इसने ऑटोमेटिकली जनरेट करी है, जो कि बिल्कुल इंटरेक्टिव और एनालिसिस है सारा का सारा, बेस्ड ऑन दीज विजुअल्स जो इस वक्त बकिया विजुअल्स जो 4 हैं जो कि इस वक्त डैशबोर्ड पर मौजूद हैं, उनको देखते हुए एक इंटरेक्टिव एनालिसिस जो है वो इसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है। तो मतलब अब तो ये इस लेवल के ऊपर जो है वो जा रहा है आपका जो ये टूल है। तो और उसके अलावा भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, उसके साथ भी इंटीग्रेशन है इसकी। बट ऑफ कोर्स हमारा जो स्कोप है इस कोर्स का, वो एक लिमिट के अंदर ही है, तो वो हम उसमें कवर नहीं करते। हाँ, एक ओवरव्यू जरूर दे देते हैं, लेकिन कोर्स के अंदर वो हम कवर नहीं करते। बट कोर्स के अंदर जो कवर करते हैं वो भी बहुत कुछ है। तो और वो एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है आपके लिए कि आप एक बेस आपकी बन जाती है, उसके बाद फिर आप लर्निंग तो फिर बहुत ज्यादा है इसके अंदर। लाइक डेक्स की एक अलग इन डेप्थ लर्निंग है, फिर पावर क्वेरी की अपनी लैंग्वेज है जो M लैंग्वेज कहलाती है, वो एक अलग अलहदा से एक पूरी अलग से वो लर्निंग उसकी है। तो ये हम इसके अंदर जो है वो कि इससे भी हम किस तरीके से जो नॉलेज हम लर्न करते हैं मॉड्यूल 5 के अंदर, वो भी यहाँ पर लेकर आते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। प्लस जो एडिशनल नॉलेज है, बहुत सारी एडिशनल नॉलेज है,
और इसका जो इंटरफेस है वो सारी लर्निंग है वो कंबाइन करके हम ये बनाते हैं। और फिर इसके साथ जो इसके क्लाउड सर्विस है powerbi.com, तो उस पर हम किस तरह से जो इसकी शेयरिंग जिसकी बात करी फरहान साहब ने शुरू में कि जी आप मोबाइल के ऊपर अपना पूरा डेटा लेकर घूम रहे हैं और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो वाला पार्ट है कि जब आप डेस्कटॉप पे बनाते हैं ऑफलाइन अपना डैशबोर्ड, देन इसको पब्लिश करते हैं टू powerbi.com जो इसकी क्लाउड सर्विस है, और फिर वहां से आप फाइनल डैशबोर्ड अपना शेयर करते हैं जिसके साथ शेयर करना है। तो वो वाला पार्ट भी हम जो है वो देखते हैं इसके अंदर जो लास्ट में। ये एक ओवरऑल हमारा जो है वो ओवरव्यू है कोर्स का। ताहिर साहब, आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक दफा मॉड्यूल 1 to 6 का एक क्विक रिकैप दे दें ताकि कैंडिडेट्स को एक क्विकली एक समरी मिल जाए मॉड्यूल 1 to 6। तो मैं एक दफा स्लाइड्स मॉड्यूल 1 तक ले जाऊंगा और फिर 6 तक का एक क्विक स्नैपशॉट मे बी 2 मिनट्स का। ठीक है ठीक है ठीक है जी बिल्कुल श्योर। अच्छा देखिए क्विकली हमारा जो मॉड्यूल्स हैं फ्रॉम 1 to 4, तो 1 to 3 जो मॉड्यूल्स हैं हमारे, जिसमें 1 के अंदर हम एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शंस हैं हमारे, उनको जैसे मैं शुरू में बताया कि हम सीखते हैं लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से हम इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए इंटरैक्टिविटी ऐड कर सकते हैं अपने विजुअल्स के अंदर। इसी तरह मॉड्यूल जो 2 है हमारा वो है चार्ट्स एंड ग्राफ्स हमारे। तो वो भी अगेन मैंने कहा कि जी ये 3 जो मॉड्यूल्स हैं शुरू किया हमारे, क्या एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शंस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड फॉर्म कंट्रोल्स, जो मॉड्यूल नंबर 3 है हमारा। इन तीनों को हम इंटीग्रेशन में सीख रहे होते हैं, आइसोलेशन में नहीं, अलग अलग नहीं सीखते, बल्कि डे 1 से क्लास 1 से हम ये इन तीनों को मिला के जो है वो अपनी लर्निंग करते हैं इसके अंदर। तो पहला मॉड्यूल हो गया एडवांस फार्मूला एंड फंक्शन, दूसरा है हमारा जो है वो चार्ट्स एंड ग्राफ्स, और तीसरा जो है हमारा फॉर्म कंट्रोल्स। तो ये तो 3 मॉड्यूल्स हो गए आपके। और फिर जी, तो ये हमारे शुरू के 3 मॉड्यूल्स हो गए। उसके बाद जो है वो चौथा मॉड्यूल है हमारा पिवट टेबल्स, जो हम मैंने कहा कि जो हम डिटेल में, क्योंकि ये फाउंडेशन फॉर्म करता है हमारे अगले मॉड्यूल के लिए पावर पिवट के लिए, तो हम इसको डिटेल के अंदर कवर करते हैं। पिवट टेबल्स को स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि पिवट होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, फिर एक्टिविटीज क्या होते हैं उसके, उससे हम रिपोर्ट्स कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डिटेल के अंदर इन डेप्थ कवर करते हैं। और देन फिर हम मूव करते हैं अपने जो पावर पिवट वाला सेक्शन है मॉड्यूल नंबर 5। उसके अंदर हम 3, जैसे मैंने कहा कि जी 3 हम टूल्स कवर करते हैं उसके अंदर, एक पावर पिवट, एक पावर क्वेरी एंड देन पावर व्यू। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल्स है वो हम इसके अंदर कवर करते हैं, और उसमें मेन फोकस जो हमारा मेजर फोकस होता है वो पावर पिवट एंड पावर क्वेरी के ऊपर होता है। तो ये हम जो है वो इन डेप्थ सीखते हैं इन 2 मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर। एंड देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल, जो लास्ट मॉड्यूल हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप। उसके अंदर हम जो है वो, जैसे बताया कि जी पावर बीआई डेस्कटॉप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, तो वो हम इसके अंदर कवर करते हैं स्क्रैच से बिल्कुल। और प्लस ये जो मॉड्यूल 5 की नॉलेज है वो भी इसके अंदर चूंकि एप्लीकेबल होती है, तो वो भी है। और प्लस इसके जो एडिट फीचर्स हैं वो हम इसके अंदर जो है इन डेप्थ कवर करते हैं। प्लस जो इसका क्लाउड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट powerbi.com, वो भी हम इसके अंदर उसका भी एक आपको ओवरव्यू देते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी रिपोर्ट्स हैं या अपने डैशबोर्ड्स हैं उनको आप शेयर करा सकते हैं। तो ये जो है वो क्विक रिकैप है हमारे ओवरऑल कोर्स का। All right, thank you so much once again. Thank you so much once again, Tahir Saab. Once again, huge round of applause for Tahir Saab for such a great introduction into all the modules. So I should see a lot of applause. अगर मुझे नजर आ रहे हैं, okay, all right, okay. So I can see a
virtual applause apparently, right? All right, okay, that's great. So thank you so much Tahir साहब. And so basically यहाँ पे जो है, हाँ, तो यहाँ पे हमारे दो टूल्स कवर होंगे. ये एक बताना ऑब्वियसली आप समझ भी गए होंगे इसमें कि किस तरीके से चल रहा है, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल कि हम MS Excel भी कवर कर रहे हैं. MS Excel के साथ साथ हम Power BI भी कवर कर रहे हैं. तो दो टूल्स कवर होंगे इस ट्रेनिंग में. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पावर बीआई क्योंकि कनेक्टेड होता है समहाउ MS Excel से, क्योंकि बहुत सारी डेटा ऐसी होती है जो MS Excel से आके फिर फर्दर आगे पावर बीआई में जारी होती है. तो इसलिए जो है वो वी प्लान्ड के भाई पावर MS Excel में आप डैशबोर्ड्स कैसे बना सकते हैं, MS Excel में रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं, पावर क्वेरी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें MS Excel में, एंड देन फिर आप पावर बीआई में कैसे मूव कर सकते हैं. तो जो है वो इसलिए आपकी एक ट्रांजिशन पूरी रहे कि पावर बीआई की तरफ जब आप आए तो आपके एक्सेल की जो फाउंडेशंस हैं वो बिल्डअप होके पावर बीआई की तरफ लेकर जाएं. तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेल को भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए. दैट वाज द प्राइमरी रीजन व्हाई वी इंक्लूडेड एक्सेल इन द पावर बीआई ट्रेनिंग एज वेल. अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा प्रोग्राम हाउ विल इट रियली वर्क. नंबर 1, देयर विल बी लाइव ऑनलाइन जूम क्लासेस विद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेस. आपके लिए एक ऑनलाइन टूल हमने डिजाइन किया है जिसपे पूरी रिकॉर्डिंग्स का आपको एक्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल्स मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी. और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं आपको कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की ऑल टुगेदर जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स ट्रेनिंग है. ठीक है ना, इट्स 3 मंथ्स प्रोग्राम. हर हफ्ते क्लास होगी एवरी सैटरडे, और जो है वो आपको जो है वो प्रैक्टिस फाइल शेयर कर दी जाएगी. और सेशन होगा 6 PM to 9 PM. पहली क्लास 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह ताला. तो आज हमारा डेमो है, और उसके बाद फर्दर जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करेंगे, एंड देन 18 सितंबर से हम इंशाल्लाह ताला अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे. आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस प्लस असाइनमेंट्स जो है वो ट्यूसडे तक मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला, फर्दर एज वी मूव फर्दर इनटू दिस प्रोग्राम. तो इसमें जो है वो आपके लिए बताना ये जरूरी था कि हफ्ते में 1 क्लास और महीने में 4, और इस तरीके से टोटल हमारी क्लासेस 12 होंगी. 12 क्लासेस 12 हफ्ते, और ये 18 सितंबर से हमारी क्लास इंशाल्लाह ताला कमेंस कर रही है. ऑब्वियसली मिड ऑफ द मंथ. जरा फीस बता दें इसकी क्या है. जी फीस बता रहा हूँ जी, फीस बता रहा हूँ बिल्कुल. इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि LMS जो है वो हमारा जो हमने डिजाइन किया वो मोबाइल ऐप एक्सेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. तो ये हमारा वेब पोर्टल का एक्सेस है. इसके साथ साथ जो है वो ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपको डाउनलोड का लिंक दिया जाएगा. जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो सारे लेक्चर्स और सारी जो प्रैक्टिस फाइल असाइन वो आप मोबाइल ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द न्यू फीचर्स दैट वी हैव एडेड इनटू आवर ट्रेनिंग्स. और ये उसका एक स्क्रीनशॉट है हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि आपसे अभी शेयर किया जा रहा है. अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको क्विकली पोर्टफोलियो बता दूं तो हमारा जो है वो ये हमारा MOU हुआ था साइन ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध से, और हमारा जो है वो करिकुलम पावर बीआई का फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो हमारी जो सर्टिफिकेशंस होंगी वो गवर्नमेंट के इदारों से रिकॉग्नाइज होकर मिलेंगी. और आपका जो करिकुलम, जो आपको ये 6 मॉड्यूल्स आपको जो बताए गए हैं, ये 6 मॉड्यूल रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी. इसके साथ साथ ये ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है जिसके साथ हमारा MOU हो रहा था. एंड यस, दिस इज मी, मैं यहाँ पे हूँ. दिस इज मी माई सेल्फ हु इज साइनिंग द MOU विद द ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ. अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चुकी हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, उनके कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास. जो है वो HR की टीम्स और फाइनेंस की डिफरेंट टीम्स हमारे पास आ रही होती हैं जो ट्रेनिंग्स ले रही होती हैं. तो ये हमारा इस तरीके से पोर्टफोलियो. फर्दर हम जो है वो जो है जो हमारे पास मेंबर्स आते हैं उनको जो गिफ्ट हैम्पर्स हम देते हैं, गिफ्ट्स हैं, वेलकम पैक है, तो उसका एक पिक्चर मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं. इसके अलावा ये हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, उसका पोर्टफोलियो है. इसके अलावा फर्दर जो है वो हमारी ये पावर बीआई की क्लासेस हैं जिनका जो है वो हमने इनिशिएट की हुई है, तो उसकी कुछ पिक्चर्स हैं. फर्दर जो है हमारा जो है इसके साथ साथ जो फैसिलिटेटर्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं. तो दिस इज मी माई सेल्फ हु इज स्पीकिंग विद यू राइट नाउ. मैंने, कितनी अजीब बात है, पूरा डेमो गुजर गया, मैंने अभी तक अपना नाम भी सही तरह नहीं बताया, बट आई वाज ट्राइंग टू लीव इट टिल द एंड. तो मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है, एंड आई एम एन ACCA member. I have completed my bachelor's in applied accounting from UK, and I've worked in UK as well as in UAE.
तो मेरे पास तकरीबन 9 to 10 years का एक्सपीरियंस जो है वो मैंने रीच किया इन 5 years मेरा जो है वो तकरीबन यूके में रहा है, एंड रिमेनिंग 5 years मेरा जो है वो यूएई दुबई में मैं काम करता, जिसमें मेरी लास्ट जो प्रोफाइल थी वो थी आईबीएम में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, वेयर आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट। एंड इसके साथ साथ मैं ट्रेड जो है वो टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल का भी मेंबर हूँ, वहां पे जहाँ पे हम कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स के बारे में जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। इसके साथ साथ मैंने ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA। सो आई एम एन ACCA मेंबर, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स फ्रॉम UK and I'm an ATD verified trainer as well। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ताहिर अली साहब की प्रोफाइल, जो कि आपके लीड ट्रेनर होंगे फॉर द पावर BI ट्रेनिंग। ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द सर्टिफाइड ट्रेनर्स एट UXL, और आपको जो है वो स्पेशलिस्ट मास्टर ट्रेनर हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली इन्होंने जो है वो एग्जाम्स कंप्लीट किए हुए हैं, एंड MBA फाइनेंस हैं, और ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स काफी प्रोवाइड की हुई है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड की हुई है, तो ही हैज लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब भी आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग में थ्योरी की बात नहीं होती, ट्रेनिंग में बात होती है स्किल्स की, ट्रेनिंग में बात होती है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री नॉलेज की। तो यहाँ पे ताहिर अली साहब जो हमारे लीड फैकल्टी मेंबर हैं फॉर पावर BI, वो आपको अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे थ्रू दिस पावर BI ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली UXL के बारे में, कि जो है वो UXL इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी। फिनटेक मींस फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, फिनटेक जब आप फाइनेंस को मर्ज करते हैं विद टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ हम रजिस्टर्ड हैं विद गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेफ्टा, KCCI के मेंबर हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इसके साथ साथ एफिलिएटेड हैं ट्रेनिंग पार्टनर विद STC कराची। हमारा जो विजन है वो ये है कि कैसे हम ब्रिज कर सकते हैं गैप इस बिटवीन स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। जो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और जो आपको अकेडमिया जो पढ़ाती है, इसके बीच में ऑब्वियसली काफी स्किल्स गैप होता है, तो स्किल्स गैप को थ्रू ट्रेनिंग्स आप कैसे कवर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट रियली द विजन एंड मिशन इज ऑल अबाउट UXL, टू ब्रिज द गैप, स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया। इसके साथ साथ अब डिस्कस कर रहे हैं हम स्पेशल ऑफर की, और यहाँ पे मैं आपसे जो है वो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी, आई एम रियली फीलिंग ग्रेट कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इतना सारा डिटेल में रिसर्च्ड है, ये सारा आपको जो है वो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर किया जा रहा है। वी आर डिस्काउंटिंग, ये ऑलरेडी 6,500 रुपीज पर मंथ का था, इसके साथ साथ जो है हमने फिर 5,000 क्या किया, बट फॉर यू हु इज अटेंडिंग द डेमो टुडे, जो अपना कीमती टाइम आज डेमो के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो ये स्पेशल ऑफर है PKR 4,500 पर मंथ। आप ये ट्रेनिंग के लिए अभी साइन अप कर सकते हैं 4,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, तो ऑब्वियसली आपका जो है वो इस तरीके से जो है वो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में ऑब्वियसली ये जो है वो पूरा प्रोग्राम जाएगा, और ऑब्वियसली जो है वो ऑफर एंड होती है 8 September को। So you have Sunday and Monday, and then on Tuesday that the offer will obviously end 4,500, and this training will go back to 5,000 rupees per month. So you have 1 or 2 days, but to avail this offer 4,500 की, you need to make sure that you register now. आप रजिस्टर जो हमारे इस फॉर्म को फिल कर लेगा, वही इस जो है वो ओवरऑल जो ऑफर है इसको क्लेम कर सकता है। तो ये मैं आपसे रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूं ऑलरेडी, जो है वो मैंने कमेंट्स में भी शेयर कर लिया है ये लिंक। जो रजिस्ट्रेशन आज कर लेगा और उसके बाद जो है वो क्वालिफाई कर लेगा फॉर दिस ऑफर ऑफ PKR 4,500 पर मंथ। ये ऑनेस्टली बहुत सब्सिडाइज्ड रेट है, जो है वो जिस लेवल पे हम आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हम LMS का ऑनलाइन टूल का एक्सेस दे रहे हैं, ये सब जो फैसिलिटीज हैं ये बहुत ज्यादा ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होती हैं, और जो है वो सारी आपकी क्लाउड बेसिस पे लर्निंग हो रही होती है। तो वी हैव मेड इट एज सब्सिडाइज्ड एज वी कैन, एंड दिस इज व्हाट is really great about UXL कि इतनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल टीम आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सो दैट यू कैन बेनिफिट एंड ग्रो इनटू योर करियर इंशाल्लाह ताला। तो हाउ यू कैन रजिस्टर, इट्स सिंपल, यू कैन जस्ट डू एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी कमेंट्स में भी शेयर कर लिया। ये सिंपल ऑनलाइन फॉर्म है, इसको आप लॉग इन, इस पे आप जो है वो लॉग इन करें इस वेबसाइट एड्रेस पे, एंड देन यू कैन जस्ट फिल इन योर फॉर्म। You will qualify for the offer of PKR 4,500 once you register under this form, and then
obviously you have a lot of payment methods that you can apply. You can do an online transfer, you can do direct deposit with the bank. इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, जैज कैश के थ्रू कर सकते हैं. आप जब रजिस्टर कर लेंगे तो हम आपको ये सारी बैंक डिटेल्स और हमारे जो पेमेंट के ट्रांसफर के मेथड्स हैं सारे शेयर कर लेंगे वंस यू रजिस्टर. ठीक है. सो द ऑफर इज ऑन विल एंड ऑन ट्यूसडे 8 सितंबर. ऑलराइट. अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली मैं आपका सबका बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला फॉर दिस ऑनलाइन डेमो.